तो श्रवण कर रहे थे हम लोग श्री नारद जी से ब्रजवासी की महिमा। कल कह रहे थे वो तद गोष्ठ लोकेशु महाअद्भुता स्यास आसक्ति। तद गोष्ठ कहने से ब्रजधाम वृंदावन गोकुल, यहाँ के जो निवासी हैं ब्रजवासी हैं उनके प्रति उनकी ऐसी आसक्ति है, अद्भुता तस्य आसक्ति, अद्भुत आसक्ति है कि सर्वदा कृष्ण है उनके हृदय में, सर्वदा उनके प्रति अद्भुत प्रेम विराजमान रहता है, जिसके कारण ही नारद जी कह रहे हैं अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी जब उनकी स्तुति कर रहे थे, उन्हें प्रणाम कर रहे थे, न दिदृक्षते अपि, भगवान ने उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। ये दिखा रहे हैं यहां पर। परंतु जब इंद्र ने अपराध किया था, इंद्र जब पहुंचा था भगवान के पास में, भगवान ने उनसे वार्तालाप किया था, उन्हें सांत्वना दी थी। कारण क्या था? वैष्णवी देवी सुरभि की प्रार्थना। इंद्र अकेले नहीं पहुंचे थे, सुरभि देवी को साथ में लेके। सुरभि देवी कौन है? परम वैष्णवी। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी के प्रति उदासीन बने रहे। दो कारण बताया। क्या कारण? नंबर एक, ब्रह्मा जी ने जब ये कांड किया उससे भगवान को अपने सखाओं से 1 साल तक दूर रहना पड़ा, उनको विरह हुआ। इंद्र ने जो कांड किया उससे ब्रजवासी कृष्ण के समीप आए, स्पेशली जो गोपियां पास नहीं आ पाती थी और निकट में आ गई थी, इसलिए ये अनुकूल हो गया। और दूसरा, ब्रह्मा जी कुछ अभिमान था, स्वयं पहुंचे क्षमा मांगने के लिए, इंद्र स्वयं नहीं पहुंचे और देवी सुरभि को साथ लेकर गए हैं, इसलिए वैष्णवों के साथ गई थी। भगवान खुश हो गए। इंद्र ने जो कृत्य किया वो तो क्षम्य नहीं था, ब्रज को नष्ट करने की चेष्टा की, क्योंकि साथ में देवी सुरभि देवी थी, उन्हें प्रार्थना की क्षमा कर दी। मीन्स हमारी चाहे अयोग्यता नहीं है, बस एक बार वैष्णव को, हमारे प्रति वैष्णव द्रवित चित्त हो जाए, एक बार बस वैष्णव हृदय द्रवित हो जाए हमारे प्रति, हमारे लाख दोष होने पर भी भगवान ग्रहण कर लेंगे। और इसके विपरीत हमें हमारे लाख गुण हमारे अंदर है, लाख गुण हमारे अंदर है, वैष्णव हमारे पक्ष में नहीं है, भगवान उदासीन बने रहेंगे, उदासीन, है ना। तत्पाद में गति समादृशान संभाषितुम नो सहते अपि सक्षणम तेर मोहितो असो किल गोष्ठ नागरो बन्य विचित्र औषधि मंत्र वित्तमय। नारद जी को कुछ ईर्ष्या हो गई है ब्रजवासियों के से। कह रहे हैं यहां पर अवश्य ही, क्या ये जो ब्रजवासी है ना, ये कोई वन्य विचित्र औषधि मंत्र वित्त में, ये यहाँ तो कोई विशेष कोई वन्य औषधि, कोई दवाई जानते हैं या कोई मंत्र जानते हैं, विद हैं, मंत्रविद हैं, जिसके प्रभाव से तैर मोहितो अशोक किल गोष्ठ नागरो, उस मंत्र के द्वारा, उस औषधि के द्वारा गोष्ठ नागर, ब्रज नागर जो कृष्ण है, उनको इन्होंने ऐसा मोहित कर दिया, ऐसा मोहित कर दिया। तत्पाद पद में गति समादृशान, मेरे जैसे भक्त
जिनकी एकमात्र गति कृष्ण ही है, मेरे जैसे भक्त जिनकी एकमात्र गति कृष्ण ही एकमात्र गति है, उन्हें छोड़कर कुछ जानते ही नहीं है, होने पर भी न उत्सहते संभाषितुम क्षणम, कृष्ण एक क्षण के लिए भी हमसे बात करने को उत्साहित नहीं होते। हम कौन है? तत्पाद पद में एक गति आता है, उनकी चरण ही एक, कृष्ण के चरण कमल हमारे एकमात्र गति है, आश्रय। उन्हें छोड़कर हमको जानते ही नहीं है, तथापि हमारे साथ बात करने, एक क्षण के बात करने में उनको उत्साह नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? तब यहां बता रहे हैं अवश्य कोई मंत्र औषधि का प्रयोग किया गया। परिवार में देखते हैं ना, कि पत्नी बड़ी सुंदरी है, बड़ी सुंदरी है, सर्वगुण संपन्न है, तो भी किसी स्त्री के प्रति धावित होता है। हम क्या बोलते हैं? इस औरत ने अवश्य कोई टोटका किया होगा, क्योंकि पत्नी उसे सुंदर है, गुणवती भी है। फिर क्या कारण है? वो कारण नहीं बनता अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पास जाए, निश्चित उसने कुछ मंत्र कुछ खिला पिला रखा है, बोलते हैं ना, ये तो बोलते हैं। कोई यहाँ कहे, ये कह रहे भाई मादृशा मेरे जैसे जो भक्त हैं, केवल कृष्ण को छोड़कर जो जानते ही नहीं है, एकमात्र गति कृष्ण है हमारी, तो हमसे एक क्षण के लिए बात क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, हमसे हमारे साथ क्रीड़ा विनोद ना करें, बात तो कर सकते हैं। और जी कैसे हो, देख तो सकते हैं, मुस्कुरा कर के मुस्कुरा ही सकते हैं, बिल्कुल हमें तटस्थ रहते हैं, बात करना दूर हमारी ओर देखते तक नहीं है। ऐसा लगता है ब्रजवासियों ने कि मंत्र का उपयोग कर रखा है, या फिर कोई औषधि खिला रखी है कृष्ण को, क्योंकि ब्रजवासी है ना, वनवासी तो ही है। जो वनवासी होते हैं, वन में रहने वाले, वो बहुत जड़ी बूटी जानते हैं। वन में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिसे कहते हैं वन्य विचित्र। अवश्य कोई वन्य औषधि को जानते हैं लोग, जो इन्होंने कृष्ण को खिला दिया है, और कृष्ण केवल इनको ही जानते हैं, इनके अलावा किसी को देखते तक नहीं है। तो यहां से क्या हुआ, क्या दिखाई पड़ रहा है? कुछ ईर्ष्या सी हो गई है। तो बोले तो ये तो अपराध हो गया। अपराध नहीं हुआ। क्यों अपराध नहीं हुआ? ये प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। ईर्ष्या नहीं है तो प्रेमी कैसा है? गुरु का शिष्य है, वो सेवा करता था गुरु जी की, और कोई दूसरा व्यक्ति आया ब्रह्मचारी, उन्हें सेवा ले ली और खुश है, करने दो। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेमी नहीं, और जान बची, मतलब मजबूरी में कर रहा था वो, जान बची, अच्छा हुआ, आराम से होंगे। क्या होना चाहिए? ईर्ष्या। बोले ईर्ष्या तो खतरनाक है, ईर्ष्या तो होनी नहीं चाहिए। ईर्ष्या होने, इसका मतलब ये नहीं है मुझे हिंसा करेगा। ईर्ष्या होनी चाहिए, परंतु अनिष्ट ना करे। ईर्ष्या में हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसको तो भगाऊंगा ऐसा नहीं। खुश होगा तो ठीक है, मुझे अधिक सेवा करता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हृदय कहीं नहीं ईर्ष्या बहुत रहेगी, परंतु उसे अनिष्ट नहीं करेगा। कितने अंतर है? ठीक है, मैं कह रहे हैं नारद जी कह रहे हैं, ओहो ब्रह्मा जी की तो बात, ब्रह्मा जी तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मा जी क्या है? केवल एक देवता विशेष है। ब्रह्मांड के मालिक मात्र क्या करते हैं? सृष्टि आदि करते हैं, है? तो ब्रह्मा की बात तो दूर रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी की रतिमति कभी कभी सृष्टि कार्य में भी लगी रहती है। और विशेष रूप से उनके आराध्य कौन है? गर्भोदक विष्णु है। कभी रतिमती उनको संसार में लगी रहती है, उनको काम करना पड़ता है। यहां तक कि जो उनके चरण कमल ही जिनके एकमात्र आशय हैं, कौन है वो?
मादृशाम, मेरे जैसे। नारद जी कहते मेरे जैसे जो भक्त हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं। जो मान लिया ब्रह्मा जी के अंदर कुछ कामनाएं हैं, सृष्टि करते हैं, तो राजसी गुण तो रहता ही है, ठीक है, उनकी उपेक्षा कर दी। परंतु हम तो भक्त हैं, हमने केवल हमारा सब कुछ उनके लिए है। शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया सब किनके लिए है? कायेन मनसा वाचा इंद्रियर्वा बुद्धि आत्मना मानुष स्वभावात करोति यह सकलम परस्मै नारायण समर्पित तत्तत्। भक्ति की सब क्रिया भगवान के लिए होती है। कायन मनसा वाचा इंद्रियर्वा बुद्धि आत्मना वानुषी स्वभाव। हम जो कर्म करते हैं किससे करते हैं? तन से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से या स्वभाव से। जो कर्म करते हैं, कर्म इन कारण होते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, झाड़ू सब करते, जानते ही हो। मनसा कायन वाच, मनसा मन से करते हैं, उसके विषय में अच्छा हो तो मर जाए, बुरा हो मर जाए, अच्छा हो तो अच्छा हो जाए, आदि कर्म करते हैं। इंद्रिय से कर्म करते हैं, बुद्धि से करते हैं, है ना। आत्मा स्वभाव से करते हैं। जो कुछ भी करते हैं नारायण इति समर्पित तत्तत्। भक्त सब कुछ समर्पित कर देता है, केवल भक्त करता है। कर्म मार्ग में ऐसा नहीं है। कर्म मार्ग में केवल वैदिक कर्म ही भगवान को अर्पित किए जाएंगे, शारीरिक कर्म नहीं। शारीरिक कर्म के कहने से खाना पीना सोना, यहां तक कि शौच जाना भी, स्नान करना, ये साक्ष्य, ये सब क्या है? ये भक्ति है। ये सब भक्ति में आएगा। सब कुछ कायन के शरीर से जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, सब क्या क्या सब किस में आएगा? भक्ति में आ जाएगा। शौच क्यों जा रहा? वो शौच जाने से पेट ठीक रहेगा, गैस नहीं बनेगी, ढंग से सेवा कर पाऊंगा। स्नान क्यों कर रहा है? वो स्नान शुद्ध होऊंगा तो भगवान की सेवा कर पाऊंगा, शरीर दुर्गंध नहीं आएगी। खाता किस लिए है? भोजन। बल मिलेगा तो सेवा करूंगा। सोता किस लिए? सोऊंगा तो शरीर अच्छा रहेगा, सेवा करूंगा। सब कुछ नारायणाय नारायणाय थी। तो यहां कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी की कुछ मति बाहर बहिर्मुख भी रहती है, स्वाभाविक है, उनको अधिकार दिया गया, वो तो उन्हें वो काम भी करना ही है। परंतु मेरे जैसे नारद के, मेरे जैसे हमारे कोई कर्म ही नहीं, हम तो क्या है? निठल्ले हैं। न कोई काम, न कोई धाम। तो कोई काम नाम है क्या? कोई काम नाम नहीं। सब भगवान भगवान भगवान, है कि नहीं? तो सुबह से उड़ते हैं, रात तक भगवान भगवान भगवान। सोते भी हैं तो भगवान के लिए। सुबह मंगल आरती में, भाई मंगल आरती में उठना, सुबह मंगल आरती में उठना है, चिंता कर सोए। तब जो शुरू हुआ भगवान का चक्कर, आरती करनी है, भगवान आने करनी है, फिर भगवान कीर्तन करना है, भगवान पाठ करना है, फिर कथा करनी है, फिर भगवान प्रसाद पाना है, फिर सेवा करनी है, फिर अब शुरू हो गया ये 24 घंटे क्या कर रहे हैं? भगवान का अनुशीलन हो रहा है। ये लाभ है ब्रह्मचारियों का। रूपा जी ने कहा ना, साधु कौन है? 24 घंटे जो हरि सेवा करे। ये मठ क्यों बनाया? 24 घंटा भगवान की सेवा करने के लिए मठ के बनाए प्रभुपाद जी ने। गृहस्थ व्यक्ति लाख चाहे नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है? कर्तव्य उसके पास बिल्कुल कर्तव्य तो है। ये विशेषता है मठ की, इसलिए मठ में रह नहीं पाता। क्यों? अनर्थ रहने
रहने देंगे उसको। मठ में रहना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मठ में 24 घंटे सेवा का अवसर है और माया से होने देगी नहीं, ऐसे होना देगी नहीं, आसान नहीं। टिक गए, हो गया काम। तो इसलिए यहां कह रहे हैं वे गोष्ठ नागर, ब्रज नागर, नागर किसे कहते हैं? नगर से मनता नागर, नगर का श्रेष्ठ नागर कहते हैं, नगर का जो सर्वश्रेष्ठ सब श्रेष्ठ नागर कहते हैं। तो जो कृष्ण गोष्ठ नागर हैं, ब्रज नागर हैं, हमारे जैसे भक्तों के साथ एक क्षण के लिए भी बात करने में उत्साह नहीं दिखाते हैं, एक क्षण के लिए भी। कैसे वो नहीं पूछते हैं। तो वे आतिथ्य सत्कार करेंगे, आओ जी, बैठो जी, कैसे हो जी, क्या हो जी, बहुत दूर की बात है। तो देखते ही नहीं हमारी ओर, तो पूछेंगे कैसे, ठीक हो, कुछ समस्या तो नहीं है? इसको कह रहे हैं यहां पर, अर्थात कुछ ईर्ष्या जो हो रही है, इसलिए बता रहे हैं इन ब्रजवासियों के कृष्ण पूर्णतः मोहित हो चुके हैं, ऐसे मोहित हो चुके हैं कि हमें कुछ जानते ही नहीं, ब्रज इनको छोड़ो कुछ जानते नहीं, बस जो कुछ है ब्रजवासी है बस। यदि आपत्ति हो तो ब्रजवासियों में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उन्होंने भगवान को ऐसे मोहित कर दिया कि कृष्ण उन्हें छोड़कर कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं। तो बताओ, उत्तर में कह रहे हैं ना, यहां तो उनके पास औषधि मंत्र है, मणि मंत्र औषधि, ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होता है। ट्रीटमेंट एक मणि से होता है, मंत्र से होता है, औषधि से होता है ना। मणि मंत्र औषधि, मणि मीन्स ये यहां पत्थर बांधते, वहां पत्थर बांधते, ये बांध लो और वो बांध लो, और उसे होता भी है। ऐसे मणियां बांधी जाती हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। मोती बांधे शरीर ठंडा रहता है, पक्की बात है। यहां बीमारी इलाज कैसे होता है? मंत्रों से इलाज होता है। ऐसे मंत्र झाड़ते हैं, जैसे पीलिया रोग ना, पीलिया रोग में दिखा तो है नहीं, बोलते हैं वो पूरा पीला रंग नीचे उतरता है तेल में, तो सुना है ऐसा, नहलाते हैं ना मंत्र से, वो पूरा पीला रंग, मतलब हल्दी का रंग ये उतरता है, दिखता है। फिर तीसरी औषधि जो हम रोज यूज करते हैं, है ना, औषधि में सबका विश्वास है, मणि मंत्र और सबका विश्वास नहीं है। स्पेशली मॉडर्न लोग हैं, उनका विश्वास न मंत्र पे होता है न मणियों पे, वैसे औषधि भाई करते हैं ना। तो कहते हैं ब्रजवासी हैं, ये तो या कोई औषधि जानते हैं या मंत्र जानते हैं, इसीलिए इन्होंने इसका उपयोग किया है, कृष्ण के वशीभूत हो चुके हैं। अब यहां औषधि मंत्र क्यों कहा? तात्पर्य है ब्रजवासियों का भाव विशेष। यहां मणि मंत्र किसे कह रहे हैं? ब्रजवासियों का जो भाव है वही यहां औषधि या मंत्र है, जिसमें कृष्ण ऐसे मुग्ध हो जाते हैं। वास्तव में ये जो नारद जी ने कहा, ये केवल ईर्ष्या वशतः कहा, क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं बना, ये औषधि नहीं बनी जो भगवान को वशीभूत कर ले। मंत्र से वशीभूत हो जाते हैं देवियां, देवता वशीभूत हो जाते हैं, कृष्ण के वशीभूत नहीं होंगे ही नहीं। लाख मंत्र पढ़ लो, लाख सिर कटा लो, लाख भूखे रह लो, लाख नंगे रह लो, नहीं होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं मंत्र औषधि के द्वारा उनको वशीभूत करना संभव नहीं है। तो केवल कहा गया केवल ईर्ष्यावशतः। वास्तव में भाव को आस्वादन कर कृष्ण कौन है? लोलुप हैं, लोलुप, लोभी। किसके लोभी हैं? भाव के लोभी, प्रेम के लोभी हैं। प्रेम, उन्हें प्रेम चाहिए, प्रेम है, भक्ति के लोभी है, गुणों के लोभी नहीं है। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का
का जाति विदुरस्य यादवपद उग्रस्य पौरुषम किम कुब्जायाः किमु नाम किम रूपमधिकम किम तत्सुधाम नो धनम भक्त्या तुष्यन्ति केवलम न गुणै भक्ति प्रिय माधव गोपालाजिर कर्दम विहरसे विप्रध्वरे विलज्जसे पुरुषे गौहुंकितेर स्तुति श्रुतेर मौनम विदस्य सताम दासम गोकुल पुंसिलसु पुरुषे न स्वामम दात्मसु जानाति भगवान जानाति कृष्ण तवांगरि कमल प्रेम एकलभ्यमो। इस पर शास्त्र में कृष्ण प्रेम के लभ्य है। इसमें कह रहे हैं क्या आचरस व्याध का क्या आचरण था? व्याध में शिकारी, नारद जा रहे जंगल में, शिकारी जो था वो जंतु अधमरा करके छोड़ा होता, एक बाण मारता अधमरा करके, बड़े ताली बजा बजा करके उछल हंसता था, आनंद लेता था। जब ना वो फुदकते थे, छटपट करते थे। क्या आचरण था उसका? ऐसा भक्त बना। एक चींटी, जब नारद जी जा रहे थे, जब भक्त बन गया, वो प्रणाम करने के दौरान दृष्टि चींटी पर पड़ी। ये चींटी दब ना जाए, चींटी को ऐसा सरकार है। उसका आचरण क्या था? ध्रुवस्थ से वयो, ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। 5 साल बच्चा पुट्टी करने में नहीं जानता, धोने में नहीं जानता। विद्या गजेंद्र से, गजेंद्र की क्या विद्या थी? वो हाथी था, पशु। कहा जाती विदुर से, विदुर की जाति क्या थी? शूद्र था। यादव पद उग्र से पौरुषम, उग्र सिंह का क्या क्या पौरुष था? जेल में बंद थे, जेल में बंद कर रखा था उनको। कुब्जा, यहाँ की नाम, कुब्जा का नाम क्या था? क्या नाम है? कुब्जा, कुबड़ी। क्या नाम था? या कूब, जब है ना कूब निकला हुआ, कूब मैंने कुबड़ा, कूब नाम है, कुब्जा नाम था उसका। रूपम किम, क्या रूप था उसका? ये तो कुब्जा थी, रूप भी भद्दा था। किम धनम सुदामना, सुदामा के पास धन, क्या धन था? कोई प्रश्न करता है ना, भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या होना चाहिए? सदाचार होना चाहिए। उस बहेले, जो बहेले का क्या आचरण था? नहीं भाई, कम से कम तो युवा अवस्था, बचपन में नहीं, युवा अवस्था तो होनी चाहिए। कुछ केस पक जाए, कुछ दांत गिर जाए, तब बचपन को भजन होता है। तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। फिर कहा ना पांडित तो होना ही चाहिए। तो गजेंद्र की क्या विद्या थी? कहाँ पढ़ा था उसने? कहाँ उसने व्याकरण पढ़ा, पाणिनि पढ़ा, कहाँ क्या उसने पढ़ा? कहाँ संधि समास कहाँ पढ़ा उसने? स्तुतिया कर रहा है, जिजीवी से नहमयाम किमंतर बहिष इभयोन्या इच्छामि कालेन तस्य विप्लवतस्य लोकात्म भावना से मोक्षम लो। कहाँ पढ़ा उसने? वो हाथी बचाओ बचाओ नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है, वो कह रहा है प्रभु मैं तो जीवित रहना नहीं चाहता। बचाओ बचाओ थोड़ी, बचाओ बचाओ नहीं कर रहा वो प्रार्थना करना, न जिजीबी से अहम या मुया किम अंतर बहिष इव योनि, इव मैंने हाथी। वो ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे हाथी योनि में जीवित रहना नहीं चाहता। ये बाहर से भी मोटी बुद्धि है, बाहर अंदर दोनों से ये हाथी योनि क्या है? अज्ञान ग्रस्त। तो क्या चाहते हो? काल भी जिसका विनाश नहीं कर सकता, मैं उस मोक्ष चाहता हूं। तो हाथी को कौन बुद्धि दिया? ये हाथी है वो तो। फिर ना भाई, नहीं कुछ भी हो, चोट सीधा जैसा भी हो भाई, जन्म अच्छे कुल में होना चाहिए। ये ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण तो होना ही चाहिए।
जाति विदुर से कहा तो विदुर की जाति क्या है? भगवान ने उनके घर में जाकर खाया। क्षत्रिय को क्षत्रिय श्रेष्ठ, शूद्र छोटा, क्षत्रिय को छोड़ दिया, दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाया, विदुर घर पहुंच गए। कुछ भी नाम नहीं, कुछ जैसा भी हो नाम सुंदर होना चाहिए। गुरुजी नाम ऐसा नाम दो, नाम है बढ़िया सा दो, क्या नाम दे दिया है, शर्म आती है नाम लेते हुए। अभी नाम दिया ना, नाम मुझे शर्म से आते हैं। कोई थे ब्रह्मचारी, उन्होंने नाम चेंज करवाया अपना, नाम ठीक नहीं है, वो नाम ही पसंद नहीं आया। नाम तो अच्छा होना चाहिए, तो नाम अच्छा भी नहीं हो तो देखने कुछ तो देखने सुनने में होना चाहिए, सुंदर तो होना चाहिए। अब तो कुब्जा का क्या नाम था, क्या सौंदर्य था, भगवान उसके वशीभूत हो गए। भक्त्या तुष्टि केवल, भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट रहते हैं, न गुण। भगवान गुण नहीं चाहिए भाई, गुण नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? वो तो उनके पास गुण है ही, वो गुण दे देंगे तुमको। वो क्या चाहते हैं? केवल भक्ति प्रिय, भगवान को भक्ति प्रिय, भक्ति होनी चाहिए। उसको गुण है या नहीं है कोई चिंता नहीं, भगवान गुण नहीं चाहिए, भगवान क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। सारे काम स्वयं कर लेंगे, चिंता मत करो, तुम मुझे प्रेम करो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ब्रजवासियों की ये विशेषता है, उनके अंदर क्या है? प्रेम भाव है। इसलिए उस भाव के किसी लोभी हैं, उस भाव के लोभी है, और यही भाव है एक वशीकरण मंत्र के समान, एक औषधि के समान। जिसके पास ये भाव होगा, जिसके पास ये भाव होगा, जिसके पास होगा ये, बस क्या वो वशीभूत कर लेगा है? अब यहां गोष्ठ नागर क्यों बोला? ईर्ष्या प्रकार ये उपहास सहित हुआ है। ये कौन है? गोष्ठ नागर। गोष्ठ नागर है ये, नागर मैंने श्रेष्ठ। इसमें क्या सिद्ध होता है? उनकी परम वैदग्धि सूचित हुई है। तो मतलब कि नागर किसे कहते हैं? जो पूरे नगर में श्रेष्ठ होता है, सब विषय में सुंदर भी होना चाहिए, गुणवान भी होना चाहिए भी, उसके नागर कहते हैं उसको। तो यहां क्या सिद्ध हुआ? कृष्ण परम वैदग्ध्य, मतलब विदग्ध किसे कहते हैं? जो परम चतुर हो, परम करुण हो, परम हर विषय में दक्ष हो, जो कहते हैं विदग्ध। तो सिद्ध हुआ कृष्ण कैसे हैं? परम विदग्ध हैं। और फिर ऐसे कृष्ण मोहित हो गए हैं तो क्या मानना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? शेर को सवा शेर ही बस में कर सकता है ना, शेर को सवा शेर। कृष्ण ऐसे विदग्ध हैं जो उनको बस में कर लेता है, क्या मानना पड़ेगा? वो उससे 2 कदम, कृष्ण से विदग्ध हैं, चतुर हैं, उनके ब्रजवासी उनसे भी 2 कदम आगे। नहीं तो आसान नहीं जीतना। उनको बस में करना हो तो उसमें 1 कदम, बोले चोर भाग रहा हो तो उससे 2 कदम आगे भागना पड़ेगा। वो भाग रहा है साइकिल तो भागना पड़ेगा मोटरसाइकिल से, पैदल नहीं। किसको पकड़ना है तो जितने चतुर हुए हैं मुझे अधिक चतुराई रही तो पकड़ लेंगे, नहीं तो ठगने में फिर है? भगवान मुकुंद क्या भजताम मुक्ति ददाति करही चित, न इसमें भक्ति होगा क्या ना? राजन पति गुरुरम भवताम यदु नाम, नारद जी कह रहे हैं, हे महाराज युधिष्ठिर जी, ये भगवान मुकुंद है ना, आपके और यादवों के, आपके भाई पांडवों के और यादव कौन है? ये पति, गुरु, इष्ट देव, दास। आपके कभी ये स्वामी बन जाते हैं, आपके मित्र भी हैं, आपके दासी बन जाते हैं, दासी बन जाते हैं आपके। परंतु वही यही जो भगवान मुकुंद हैं, भजताम, जो उनका भजन करते हैं ना, कभी मुक्ति दे देते हैं उनको। न भक्ति
सोचो, जो 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 भजन कर रहे हैं उनकी बात चल रही है, भजता मुकुंदो, तो भगवान का भजन कर रहे हैं उनको भी कभी कभी चेष्टा करते हैं जिन्हें सस्ते में निकल जाइए, मुक्ति, तुम्हें मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, मुक्ति ट्रक जाए तो अच्छी बात है। इसमें न भक्ति होगा, किन बात चल रही है, कर्मी ज्ञानी योगी हो नहीं, भजताम कह रहे भजन करने वालों को लेकिन नाराज करें, मेरे जैसों को। जब नारद जी जैसे भगवान नहीं पूछ रहे हैं और हम आशा लगे बैठे हम मंजरी बन जाएंगे, नारद जी जैसे को भगवान नहीं पूछ रहे हैं, हम आशा लगाए बैठे इसी जन्म में हमको मंजरी बनना है। और साधन कैसा है हम जान ही रहे हैं, ये तो हमारी स्थिति है। सीधी बात है, यदि कृष्ण मोहित करना है तो उनसे अधिक प्रेम होना चाहिए। कृष्ण का प्रेम भक्तों के प्रति, भक्तों का प्रेम किसके प्रति, अधिक प्रेम किस पास होना चाहिए, अधिक प्रेम किस पास होना चाहिए, भक्ति के प्रति भगवान के पास में, भक्त के पास में प्रेम तोलेंगे, भगवान का प्रेम भक्तों पर तोलेंगे तो परिमाण किसे अधिक होना चाहिए, भक्तों का परिमाण अधिक होना चाहिए, तब कृष्ण वशीभूत होंगे, नहीं तो तेषाम सदा शक्तिरपि कौवाच्या ये नंद गोपस कुमार मेनम प्रेमणा विदंतो बहु सेवमाना सदा महार्तेव नयंति कालम। ये सारी क्या लीला चल रही है, ये क्या प्रश्न चल रहा है, तुम क्या प्रश्न क्या चल रहा है, अब बोलते रहिए बस, आनंद आ रहा है। ये क्या चल रहा है, इसे क्या हो रहा है, इधर तो कथा हो रही है, क्या हो रहा है, बोल। ब्रजवासी महिमा का वर्णन किया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, तेषाम सदा आसक्ति को वाच्या, नारद जी कह रहे हैं तेषा मने ब्रजवासियों की जो आसक्ति कृष्ण के प्रति है, का वाच्या, उसका भला मैं क्या वर्णन करूं। कृष्ण जैसी आसक्ति ब्रजवासियों के प्रति है, ब्रजवासियों की आसक्ति उनके प्रति क्या है, अधिक की है। कृष्ण कहा ना कल, न पा रहे हम, मैं तुम्हारा ऋण उतार ही नहीं सकता, क्यों, जैसे तुम मुझे प्रेम करते हो मेरा प्रेम उतना हो ही नहीं सकता। कारण क्या है, कृष्ण क्या है, कृष्ण बहुनिष्ठ है, उन्हें सबको देखना है। वात्सल्य के भक्त एक निष्ठ होते हैं, सकालों भी एक निष्ठ ही है, गोपे भी एक निष्ठ है, और कृष्ण क्या है, अब कृष्ण को माता पिता को भी देखना है, सखाओं को भी देखना है, गोपियों को भी देखना है, दासों को भी देखना है, तो संभव कैसे, कह दिया नहीं, क्योंकि मैं बहुनिष्ठ हूं। तो हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, तुम एक निष्ठ हो, तो निष्ठा केवल मेरे प्रति है बस, तो मेरा ऐसा नहीं हो सकता, मैं चाहूं तो भी ऐसे करने जाऊंगा, क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा अन्य के प्रति, मैं चाह कर भी एक निष्ठ नहीं बन सकता। इतना ही कहता हूं, क्या स्वस्य ऋणित्वम संस्थापकत्वम आया था ना, नाजी क्या कह रहे हैं, स्वस्य ऋणित्वम संस्थापकत्वम, कृष्ण ने स्वयं स्थापित कर दिया, मुख से स्थापित कर दिया, क्या स्थापित कर दिया, मैं ऋणी हूं। यही कह रहे हैं यहाँ पर, ब्रजवासियों में जो आसक्ति कृष्ण के प्रति थी उसका क्या वर्णन करूं है, बोले क्या कैसे आसक्ति थी, ये नंद गोपस्य कुमार मेनम प्रेमणा विदंतो बहु सेवमाना। वे भगवान को केवल क्या जानते हैं, नंद नंदन, ये भगवान भी हैं
नहीं जानते। नहीं, लाख देवता लोग कहें, लाख कोई कहे, स्वयं कृष्ण भी कहे भगवान हूं, नहीं नहीं नहीं, हाँ भगवान तो हो, तुम हो नहीं। गर्गाचार्य ने कहा था कभी तुम्हारे शरीर भगवान का आवेश हो जाता है। कृष्ण का जानते हो भगवान हूं मैं, गिराजू उठाया था ना, बोला तब था, तो अब थोड़ी है। गिराज उठाया था तब था, अब नहीं है, समय नहीं है। तब कैसे था? फिर कभी भी तेरे शरीर में ना कभी कभी नारायण का आवेश आ जाता है, तब तो ये उठपटांग कार्य करता है। अभी नहीं, अब भगवान ने तो, भगवान तो तभी नहीं था। स्वयं भगवान साबित भी करें तो, साबित करें तत्व सिद्धांत से, बोले कृष्ण फेल हो जाएंगे, ऐसे तर्क मारेंगे ब्रजवासी। बोला हाँ भैया तुम्हें ठीक। तो यहां कह रहे हैं केवल नंद क्या देखते हैं, नंद गोपस्य कुमार मेनम, एनम मने ब्रजवासी, एनम मने इस कृष्ण को केवल एक ही रूप में जानते हैं, नंद गोप का पुत्र नंदन है। और प्रेमणा विदंतो बहु सेव माना, क्या करते हैं, और प्रेमणा, प्रेम सहित उनकी विविध प्रकार से उनकी सेवा भी करते हैं। और सेवा करते, क्या लक्षण है इसका? सदा महार्थ नयंत कालम। सेवा का लक्षण क्या है? बहुत सेवा करते तथापि हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? अतृप्त सेवा, इतनी सेवा कृष्ण करते हैं, अतृप्त रहते, हाय हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं, ये सेवा का लक्षण है। यदि कभी सेवा में मैंने बहुत हो गया बस, तो सेवा नहीं है। सेवा तभी सेवा कहले जाएगी यदि उसमें तृप्ति नहीं हो तो सेवा है। क्योंकि सेवा किसका लक्षण है? प्रेम का। प्रेम में तृप्ति हो जाए कि प्रेम नहीं है। तो ब्रजवासियों का प्रेम क्या है? वो प्रेम है। क्या लक्षण है? तृप्त नहीं होते, इतनी सेवा कर रहे, इतनी सेवा कर रहे, इतनी सेवा कर रहे, तो भी हमेशा अतृप्त बने रहे। ये महिमा ब्रजवासियों की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।